श्रीलंका के अगेंस्ट गॉल में पहला टेस्ट मैच इंडिया ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। बस दिक्कत सिर्फ एक ही है। अब मतलब टीम इंडिया ये सोच रही होगी यार बारिश नहीं होनी चाहिए। इतना करीब आकर जीत से अगर बारिश वो मज़ा किरकिरा कर देती है ना, फिर इन्होंने अपने बल्ले जो है ना वो बादलों को मारने शुरू कर देने हैं टीम इंडिया ने गुस्से में, क्योंकि दे हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 5वें दिन के ऊपर चला गया है ये टेस्ट मैच, ये 5वें दिन डिसाइड होगा। एंड ये हैरानगी की बात है क्योंकि आजकल ना 3-4 दिन में टेस्ट मैचेस निबट जाते हैं। हाँ, दुनिया भर के जितने भी क्रिकेटर हैं ग्रोसरी वाले वो कहते हैं कि भाई ज़िंदगी 4 दिन की है तो टेस्ट मैच 5 दिन का क्यों, 5वें दिन में क्या करना है ले जाकर। इक्वल बैलेंस रखो, 4 दिन ज़िंदगी के तो 4 ही दिन टेस्ट मैच के। इन्होंने 5वां दिन रखा हुआ है तो रखने दो, हम टेस्ट मैच 4 दिन में निपटा देंगे। ये 5 पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं पड़ रहा कि मैंने लास्ट टाइम 5वें दिन में कौन सा टेस्ट मैच जाते हुए देखा था। ये गया है। अब 3 सेशन है कल टीम इंडिया के पास जब वो स्टार्ट करेंगे, और 6 उन्होंने विकेट्स लेनी है। वही जिस तरह की पिच की हालत है, जिस तरह की बैटिंग चल रही है श्रीलंका की तरफ से, और ऑन टॉप जिस तरह की इंडियन बॉलिंग है, मानव है, यू हैव कुलदीप, जडेजा, सिराज, प्रसिद्ध, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई पुल अप मतलब कोई मेरिकल पुल आउट कर पाएगा श्रीलंका। आई नो वो साउथ अफ्रीका में कर गया था, क्या नाम था उसका, क्या यार, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उनका मेरे जहन से नाम निकल गया एकदम। हाँ, वो तो हो गया था, लेकिन आई डोंट नो कि वो हर बार हो पाएगा या नहीं। 462 पहली इनिंग्स में टीम इंडिया के, दूसरी इनिंग्स में 193। हाँ, ड्रास्टिक फॉल तो है, देयर इज़ नो डाउट। टीम इंडिया को मतलब टीम इंडिया ने अपनी तरफ से सोचा होगा बैटिंग करते हुए कि शायद हमें डिक्लेयर करना पड़े, उनको डिक्लेयर करने की नौबत नहीं आई। और वो भी कुछ 2-3 बैटर उनके जैसे ऋषभ पंत के कम मैवरिक आ गया, ठीक है, उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 50 मारी है। 40s में 44 आई गेस पदिकेल, देन 35 ऑड केएल राहुल। ये 3 इनिंग्स हैं कि जिनकी बेस के ऊपर दे वर एबल टू गेट 193। तो वो डिक्लेरेशन वाली तो कहानी नहीं हुई ना टीम इंडिया के लिए। 2 सेशंस में वो निपट गए थे उनकी बैटिंग। तो एक सेशन उनके पास बेसिकली 4 सेशंस थे जहां पर उन्होंने अपना ये 193, 462, 284 का आप माइनस करें श्रीलंका का टोटल, तो उनकी टोटल लीड है 371 की। तो उनको 371 उन्होंने 4 सेशंस में डिफेंड करनी है, और ये रिकॉर्ड चेज होगा। लेट सपोज अगर श्रीलंका कर जाता है तो, जिसके चांसेस मुझे लगते नहीं हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज तो वो पुराना बॉल जो है वो अच्छा खासा किस्म का ऊपर नीचे रह रहा था, नया तो छोड़ ही देना। आज तो पुराना बॉल जो है वो अच्छा खासा तंग कर रहा था। आप फास्ट बॉलिंग चेक करें जो श्रीलंका ने की है, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई इवन पुराने बॉल से इस विकेट के ऊपर आप एज ए फास्ट बॉलर भी काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं। जायसवाल कट शॉट, फर्नांडो को आउट। पेसर्स के अगेंस्ट कट शॉट मारते हुए जायसवाल को 7-8 मरतबा आउट हो चुका है। ये किसी भी प्लेयर का रिकॉर्ड नंबर ऑफ आउट्स हैं सेम शॉट के ऊपर। कट शॉट मारा, कैच पकड़ा दिया। जायसवाल के डेब्यू से लेकर अभी तक मेरा ख्याल है 7 मरतबा ये आउट हो चुका है कट शॉट मारते हुए, 7 मरतबा। शॉट अच्छा खेलता है, लेकिन बात वही है कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग शॉट होती है वो ही आपकी सबसे बड़ी आउट होने की रीज़न भी बन जाती है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये शॉट तो मुझे आती है भाई। 2 बार बुक चाटी हुई है, पेपर ऐसी की तैसी। पता लगे आप फिज़िक्स की बुक चाट कर गए हैं तो आगे केमिस्ट्री का पेपर निकला है, तो वो फिर इस तरह हो जाता है आपकी फेवरेट शॉट के ऊपर ना। वरना ओवरऑल उसका शॉट अच्छा है, लेकिन 7 मरतबा आउट भी हो चुका है, और ये सबसे ज़्यादा है सिंस डेब्यू टिल नाउ थ्रू आउट द वर्ल्ड। बाकी दुनिया में कोई और बैटर नहीं इस तरीके से आउट हुआ। तो जायसवाल 0 के ऊपर गया, आते साथ ही 3 गेंदें खेली। फिर पार्टनरशिप लगी केएल राहुल पदिकेल की, अच्छे जा रहे थे। 35 केएल राहुल ने किया, 44 पदिकेल ने किया। केएल राहुल ने तो चुम्मी भी फेंकी थी पदिकेल को। हाँ, केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया। पदिकेल ने उसे पुश किया, दोनों कर्नाटका के हैं, टीममेट्स हैं। पदिकेल ने उसे पुश किया, नहीं रिव्यू ले लो, मुझे लग रहा है कि डाउट है। केएल राहुल ने रिव्यू ले लिया, वो रिव्यू लिया तो वो बच गया। अब जब वो बच गया तो फिर चुम्मी तो बनती थी पदिकेल को, तो फ्लाइंग किस भेजा केएल राहुल ने। बीवी को जस्टिफिकेशन तो देगा, वो तो ज़ाहिर सी बात है, वो तो देनी पड़ेगी। अब चुम्मी ज़्यादा हो गई है ना, बीवियाँ माइंड कर जाती हैं। चुम्मी सिर्फ उनके लिए है, बाकी तो आप देखने पे कूट देती हैं वो। भाई तूने इस औरत को देखा कैसे मेरे अलावा, तो आप सोचो कि चुम्मी पर क्या हाल होगा। बेस्ट ऑफ लक केएल राहुल भाई घर पर। इधर तो आप ठीक ही कर गए हो, खैर, बट ज़्यादा टाइम वो टिक नहीं सके इस रिव्यू के बाद भी। 35 किए, जयसूर्या की गेंद के ऊपर ये
रतन याका उसने कैच पकड़ लिया, इट वॉज अ गुड कैच, इट वॉज अ रियली गुड कैच, वो अच्छा कैच पकड़ लिया उसने के राहुल का। पदिकेल वो नवांथा की गेंद के ऊपर एलबीडब्ल्यू हो गया अनफॉर्चुनेटली। फिर शुभमन गिल, ये पदिकेल, शुभमन गिल, जुरेल ये इकट्ठे आउट हुए हैं, ठीक है ना। ज़्यादा इनके बीच में बस बॉल ही आप गिन सकते हैं, रन तो ज़्यादा हैं कोई नहीं। शुभमन गिल ने 8 किए, वो एलबीडब्ल्यू हो गया। ध्रुव गॉड बिहाइंड हो गया फर्नांडो की गेंद के ऊपर। फर्नांडो ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, इनफैक्ट उसने तो काफ़ी सालों बाद का रिकॉर्ड तोड़ा है श्रीलंका के अंदर, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, बल्कि अभी इसको बता देता हूँ। उसके फिगर हैं 4 for 31, ठीक है। ये जो फर्नांडो फास्ट बॉलर है श्रीलंका का, इसका है 8.5 ओवर्स 4 विकेट्स 31 रन सिंस 2019। हाँ, सिंस 2019 श्रीलंका में ये किसी फास्ट बॉलर के टेस्ट में सबसे बेस्ट फिगर है। इससे पहले वो एक सोवान के उस तरह करके उसका नाम था, इनका फास्ट बॉलर था, उसके थे, उसने भी मेरा ख्याल है कोई 4 ही विकेटें ली थी, लेकिन रन शायद थोड़े से इससे ज़्यादा थे, कुछ इस तरह था। लेकिन फर्नांडो का आज ही बोल्ड ब्रिलियंटली, नो डाउट। अच्छा, उसके बाद फिर जडेजा, इसका भी कैच अच्छा पकड़ा गया कुमारा की गेंद के ऊपर। वो जो कंकशन सब्स्टिट्यूट आया था ना इसके दिनेश चंदीमल की जगह के ऊपर, पसिंदू, ये उसने कैच पकड़ा था एंड ये भी अच्छा कैच था वैसे। बाकी मानव सुत्थर भी कुछ नहीं कर सका, कुलदीप नथिंग मच, बेसिकली 3 स्कोर हैं। और उस पर ऋषभ पंत की जो इनिंग थी ना 66-69 बॉल्स के ऊपर 8 चौके 2 छक्के, स्टैंड आउट थी। ऋषभ पंत ने वही टिपिकल ऋषभ पंत बैटिंग, निकल के मारो, फ्लैट बैटेड मारो बस, देखी जाएगी जो होगा, बस आज उसका चल गया। फिर अब ऑब्वियसली ऋषभ पंत का ये जो खेलने का अंदाज़ है कई दफ़ा नहीं भी चलता, कई दफ़ा बड़ी क्रूशल मोमेंट्स पर भी नहीं चलता, आज चल गया। ऋषभ पंत ने जो 50 मार के 100 किया है ना, 50 मार के 100 किया कह रहा हूँ, जो छक्का मार के उसने अपनी 50 कंप्लीट की थी, वो ऋषभ पंत के कैरियर का 100th 6 है, ऋषभ पंत के कैरियर का। तो ही प्लेड ब्रिलियंटली, उसने हर तरह का शॉट खेला है, जिस तरह के वो मैवरिक्स खेलता है ना, स्वीप, ऊपर स्कूप, दिस दैट, पुल, उसने सब मारे हैं। उसने कहा, मेरा ख्याल है उसको आइडिया हो गया था कि आज मेरा दिन है, उसने कहा दिन है तो फिर मारो, फिर क्या रुकना, और वो मार गया भाई। उसने बड़ी तगड़ी किस्म की इनिंग खेली है। आई थॉट कि जिस तरीके से वो मारा था, मैं कहा ये इसके साथ कोई डाल मिल जाता तो ये शायद मे भी 100 कर जाता, क्योंकि इसके आगे पीछे विकटें बड़ी तेज़ी से गिर रही थी। तो वो फिर उसी के चलते हुए वो भी इवेंचुअली कॉट बिहाइंड हो गया, बट अपना काम कर गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो पहली इनिंग की लीड ही अच्छी खासी मिली हुई थी 270-80 की टीम इंडिया को, तो उसके चलते हुए ना उनके लिए चीज़ आसान हो गई थी। पहली इनिंग की लीड, श्रीलंका पहली इनिंग में बेहतर कर जाता ना तो शायद इस टेस्ट मैच में उनका चांस बन जाता। और पहली इनिंग में फिर आई फेल्ट के बैटिंग करना थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी था पुराने गेंद के साथ। नए के साथ तो मुश्किलात थी, आई नो, लेकिन पुराने गेंद के साथ मैनेज किया जा सकता था। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, पुराने गेंद से मैनेज हो सकता था। इन्होंने बैटिंग नहीं ठीक की, ये कर जाते ना बैटिंग ठीक, थोड़ी सी और बेहतर बैटिंग कर जाते, दे हैड अ रियली गुड चांस, लेकिन अब तो खैर मुश्किल है। बाकी 4 for 31 फर्नांडो, 3 for 43 जयसूर्या, नवांथा उसको 1 ही विकेट मिली है, बड़ी बात है। कुमारा 2 विकेट्स। अब आप देखें 6 विकेटें पेस बॉलर ले गए श्रीलंका के, 6 विकेट्स बड़ी बात है यार, सीरियसली। गॉल में चौथे दिन 6 विकेट फास्ट बॉलर ले गए, उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, उन्होंने ना टाइट रखा है, उन्होंने वेरिएशन की हैं, उन्होंने शॉर्ट भी रखी हैं गेंदें, यानी कि छोटे गेंद भी कराए हैं, थोड़ा आगे भी किया है, बाहर भी गेंद निकाले हैं। तो जितनी वो वेरिएशन कर सकते थे ना, कंट्रोल्ड, अन्य वाह नहीं, वो उन्होंने की और उसका उनको रिवॉर्ड मिला है। बट बैटिंग वंस अगेन श्रीलंका की डाउन चल रही है। सिराज, उसने मधु शाका, इसका ना निशान, ये जो निशान मधु शाका फर्नांडो है, इसको सिराज ने ना पहले जिस तरह इसको पहली इनिंग में आउट किया था ना, उस तरह की इसको बड़ी गेंदें कराई हैं आज, पढ़ के बाहर, लेकिन आज ये नहीं उनको छेड़ रहा था। तो सिराज बीइंग सिराज, उसने कहा अच्छा इसका मतलब पहले वाला इसने होमवर्क किया हुआ है। ऑल ऑफ अ सडन उसने वो जिसे हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, थैले जो छप कर देता, शाम को ना हमारे पंजाबी में छप कहते हैं, तो सिराज ने भी ना छप कट निकाल दिया। वो क्या था, इसको आउट ऑफ नो वेयर उसने बाउंसर मार दिया, ये रेडी नहीं था।
ये इसी चक्कर में था, पड़ के गेंद बाहर निकलेगी, लेंथ बॉल बाहर, लेंथ बॉल बाहर, लेंथ बॉल बाहर, वो एकदम मुंह के ऊपर गेंद आ गई तेज, ये हुक करने चला गया। वो इसका रिफ्लेक्स एक्शन ही था हुक करने का, वो हुक से नहीं कंट्रोल हुआ। प्रसिद्ध कृष्णा ने पकड़ लिया इसका कैच। अच्छा, फिर उसके बाद उडारा, वो सुथर जुरेल, ख़त्म कहानी उसकी। फिर ये पसिंदो, ये बेचारा पहली गेंद के ऊपर एलबीडब्ल्यू हो गया, ये कंकशन सब्स्टिट्यूट आया था दिनेश चंदीमल की जगह, वो उसने डाइव मारी गेंद रोकने के लिए चंदीमल ने, वो इंजर्ड हो गया, वो ऐसा इंजर्ड हुआ कि वो फिर मैच से बाहर हो गया, तो उसकी जगह कंकशन सब्स्टिट्यूट आया, वो पसिंदो भैया थे, पहली गेंद पर ही एलबीडब्ल्यू हो गया। टेस्ट की पहली गेंद थी इनकी, सैड टेस्ट, आई कैन अंडरस्टैंड। यही ओडीआई T20 होता ना, शायद बचत हो जाती, कुछ सिंगल सिंगल तो निकल आता। टेस्ट में बहुत मुश्किल होता है, जाला बना होता है भाई आपके इर्द गिर्द, उसका प्रेशर, बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा हो, चौथे दिन की पिच हो, वो मुश्किल हो जाता है भाई। तो भाई साहब गोल्डन डक के ऊपर गए। बाकी कमेंडो मैंडस, प्रसिद्ध कृष्णा ने उसको निकाल दिया, केएल राहुल ने कैच पकड़ा। अच्छा, फिर अभी खेल रहे हैं डिसिल्वा, उनका कैप्टन 31 पे, और फर्स्ट इनिंग का सेंचुरियन सोनल 25 के ऊपर, 36 बॉल्स के ऊपर। डिसिल्वा को जडेजा ने पकड़ लिया था, बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी आउट किया था जिस तरीके से इसको पहली इनिंग में आउट किया था। बॉल पड़ा, निकला, एज लगा स्लिप में, कड़क एग्जैक्टली आउट कर लिया था जडेजा ने, नो बॉल हो गई। वरना अभी ये डिसिल्वा भैया भी जो है ना, पवेलियन में बैठे होते ड्रेसिंग रूम में, बच गया, नो बॉल हो गई जडेजा की, तो ये इसको चांस मिल गया। बट अभी ये खेल रहे हैं, इनका चांस कम है यार, तो सीधी सी बात है, क्योंकि कल अगर बारिश ना हुई, 3 सेशंस निकालने हैं, 5वें दिन की विकेट होगी गॉल की, फिर जब वो नया बॉल मिल जाएगा टीम इंडिया को तो तब और मसाइल। तो श्रीलंका के लिए ना ये मैच बचाना, जीतना मेरेकल है, मेरेकल, क्योंकि इनको अभी मज़ीद जीतने के लिए तो 288 रन्स चाहिए। 288 रन्स ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 5वें दिन नहीं बनते गॉल की विकेट पे इन पर्टिकुलर, या इस टाइप की विकेट के ऊपर, ठीक है ना। और प्लस आपके पास विकेटें भी 10 नहीं है, विकेटें आपके पास 6 हैं। तो टीम इंडिया ये मैच कल मुझे लगता है रैप अप कर लेगा इजीली। बस एक दिक्कत है, वो यही, बारिश नहीं होनी चाहिए। आज भी बादल मंडला रहे थे, आज भी बारिश हुई है, आज भी बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हुई लेकिन हुई है। इस टेस्ट मैच में अच्छा खासा टाइम बारिश हुई है। फिर बात वही, वैसे अगर बारिश ना होती तो हो सकता है ये टेस्ट मैच 4 दिन में ही निबट जाता। चलो, बाकी सिराज ने 1 विकेट लिया है, सुथर ने 2 विकेट्स ले लिए हैं, कृष्णा 1 विकेट के साथ है, तो जडेजा, कुलदीप और पडिक्कल ने भी 1 ओवर किया है, ठीक है, उनको अभी विकेट नहीं मिली। बट मुझे लग रहा है कि मानव और जो स्पिन डिपार्टमेंट है, दो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके से उनकी फास्ट बॉलिंग ने बॉलिंग की है ना, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि इंडियन बॉलिंग अटैक भी जो है ना, क्योंकि शुभमन गिल पता है क्या कर रहा है, वो अपने स्पिनर्स को छोटे छोटे स्पेल करा रहा है, शार्प स्पेल करा रहा है, वो लंबे स्पेल्स की तरफ जो है ना उनको वो रेगुलर नहीं लेकर जा रहा, वो छोटे छोटे स्पेल्स में डिफरेंट चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं। और शायद यही रीज़न है कि उसका ना इन विकेटों के ऊपर ये वाली जो स्ट्रेटजी है वो वर्कआउट कर रही है।